जैसे ही डिलीवरी बॉय को उसने मारा, अब मैं घर में बिल्कुल अकेली थी और मेरे बचने की चांस ना के बराबर थे। तभी पूरे घर में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। जान बचाने के लिए मैंने कांपते हाथों से अपने बैग से कार की चाबियां निकाली और पिछले दरवाजे से चुपके से बाहर निकल गई। मेरा इरादा रात के अंधेरे में यहाँ से दूर भाग जाने का था, लेकिन जैसे ही मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। घबराकर मैंने हुड खोला तो देखा इंजन की वायरिंग कटी हुई थी। उसी पल मेरी नजर पास खड़े उस काले कपड़े वाले आदमी पर पड़ी। वह बिना हिले डुले दूर से मुझे देख रहा था। मैंने तुरंत हुड बंद किया और भागकर मुझे फिर से विला के अंदर आई। ऐसा लग रहा था वह मेरे साथ खेल रहा है। तभी तुरंत वह सामने आ गया और शीशे पर फूंक मारकर लिख दिया, किया तुम आज मरने वाली हो। यह देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और वह एक ड्रिल मशीन से सिक्योरिटी दरवाजे का लॉक तोड़ने लगा। खुद को बचाने के लिए मैंने एक चाकू उठा लिया। जैसे ही लॉक टूटा, मैं घबरा गई और पिछले दरवाजे से भागने लगी, लेकिन बाहर निकलते ही डिलीवरी मैन की लाश देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही फिर से वह मेरे पीछे आ खड़ा हो गया। मेरा विला पहाड़ी की चोटी पर था और आसपास कोई नहीं रहता था। अकेले मैं उसका सामना नहीं कर सकती थी। मुझे वापस विला के अंदर आना पड़ा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से टकरा गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे मन में सवाल उठा, वह इतनी रात को यहाँ कैसे? क्या वही काले कपड़ों वाला आदमी है? डर और शक में मैंने फ्रूट नाइफ उठाई और उस पर वार कर दिया। उसके दर्द से कराहते ही मैं मल्टीमीडिया बॉक्स की ओर भागी और टूटी हुई इंटरनेट केबल जोड़ दी। इंटरनेट चालू होते ही मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन पहाड़ी पर बने इस विला तक पहुंचने में उन्हें कम से कम आधा घंटा लग सकता था। मुझे तब तक उससे बचकर रहना होगा। तभी गलती से मेरे हाथ से कांच की बोतल टूट गई। आवाज से वह भी वहां तक पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि मैं उसके पीछे छुपी हूँ। मैंने उसे धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में वह दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। पूरे विला में अंधेरा हो चुका था, क्योंकि मैंने घर की बिजली पहले ही काट दी थी। वह अंधेरे में इधर उधर टटोल रहा था। तभी मैंने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और उसके पीछे जाकर हमला करने ही वाली थी कि मेरा फोन बज उठा और वह तुरंत पीछे मुड़ गया। हमारी हाथापाई शुरू हो गई। अब मुझे लग रहा था मैं मरने वाली ही हूँ। तभी अचानक बाहर पुलिस का सायरन बजा। सुनकर वह आदमी तुरंत डर गया और बाहर भाग गया। बाहर जाकर मुझे हैरानी हुई, उसका पैर फिसलकर बिल्डिंग से गिरकर वह मर चुका था। जब अधिकारियों ने उसका मास्क हटाया तो उन्हें पता चला कि काले कपड़े वाला आदमी असल में मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। पुलिस लगातार मुझसे पूछताछ कर रही थी और मैं पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कोई झगड़ा नहीं था। फिर भी वह मुझे क्यों मारना चाहता था? मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पार्ट 4 आना अभी बाकी था। मिलते हैं अगले पार्ट में।